प्यारे बच्चों, आज का चैप्टर है, आज का विषय है धनुषभंग। हिंदी काव्य में दूसरा पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुषभंग। जब सीता स्वयंवर हो रहा था, सीता स्वयंवर में प्रभु श्री रामचंद्र जी भी सम्मिलित थे। सीता स्वयंवर के समय जब समस्त राजागण जब धनुष का खंडन नहीं कर पाते हैं तो राजा जनक को बहुत उदासी होती है, घबरा जाते हैं। राजा जनक को घबराता हुआ देख करके, उदास होते हुए देख करके महर्षि विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को आज्ञा देते हैं धनुष भंग करने के लिए। गुरु विश्वामित्र जी से आज्ञा प्राप्त करके प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष का खंडन करने के लिए अपने स्थान से उठते हैं, खड़े होते हैं। जब वे खड़े होते हैं, उनके प्रकाश को, उनके तेज को देख करके वहाँ उपस्थित सभा में उपस्थित समस्त राजागण की क्या स्थिति होती है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रकाश किस प्रकार से प्रकाशित होता है, किस प्रकार सुशोभित होता है, उसी का वर्णन तुलसीदास जी ने अपने इस दोहे के माध्यम से किया है। दोहा है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अविकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे ही अपने स्थान से खड़े होते हैं, उनकी सुंदरता किस प्रकार से होती है, वह है कि उदित उदयगिरी मंच पर, यानी मंच पर, अपने मंच से जब प्रभु श्री रामचंद्र जी खड़े होते हैं तो ऐसा लगते हैं जैसे उदित उदयगिरी। उदित माने उदित होना, प्रकाशित होना, निकलना। उदयगिरी, गिरि माने गिर पर्वत के बीच, जिस प्रकार से गिरि पर्वत के बीच सूर्य उदय होता है, सूर्य उदित होता है, ठीक उसी प्रकार से जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से खड़े हुए तो उनकी सुंदरता उगते हुए सूर्य की भांति तेजवान, प्रकाशवान दिखलाई पड़ रहा था। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अपने स्थान से खड़े हुए तो ऐसे लग रहे थे जैसे मानो गिरि पर्वत पर सूर्य उदित हो रहा हो, सूर्य उग रहा हो या सूर्य का उदय हो रहा हो, सूर्य निकल रहा हो, इस प्रकार से सुशोभित हो रहे थे। और कैसे कि रघुबर बाल पतंग, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का वह प्रकाशवान तेज चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे जिस प्रकार से बालक बच्चे लोग आकाश में जो पतंग उड़ाते हैं वह पतंग जैसा लगता है, जितना सुंदर लगता है, उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी का मुख भी सुंदर लग रहा था। विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके वहाँ उपस्थित समस्त ऋषि मुनि के विकसे संत, विकसे माने विकसित होना, संत माने संत, सरोज माने कमल, हर्षे माने हर्षित होना, आनंदित होना, प्रसन्नचित होना, लोचन भृंग, लोचन माने आँख, भृंग माने ऋषि मुनि। प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस सुंदरता को देख करके उस सभा में उपस्थित समस्त ऋषियों मुनियों के कमल, हृदय रूपी कमल है ना, विकसे संत सरोज, यानी सभी ऋषियों मुनियों के हृदय रूपी कमल खिल गए, विकसित हो गए। हर्ष लोचन भृंग, और हर्ष माने प्रसन्नता, प्रसन्नता के आंखों में आंसू आ। प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे ही अपने स्थान से खड़े हुए, उनकी सुंदरता इस प्रकार से
दिखलाई दे रही थी, जैसे मानो गिर पर्वत पर सूर्य उदय हो रहा हो, और जिस प्रकार उस प्रकार से सुंदरता लग रही थी जैसे मानो आकाश में बच्चों के द्वारा जो पतंग उड़ाई जाती है वह जैसा सुंदर लगता है, उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी का मुख भी सुंदर लग रहा था। उनके इस सुंदर मुख को देख करके वहाँ उपस्थित समस्त ऋषियों गणों, ऋषियों मुनियों के हृदय रूपी कमल खिल गए, विकसित हो गए, और सभी के आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक गए, आ गए। तो आगे देखें। नृपहि के आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूपौलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मागा, सजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुर तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिवधन मृणाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। और प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से खड़े होकर के धनुष की तरफ बढ़ते हैं, तो धनुष की तरफ बढ़ते हुए देख करके वहाँ उपस्थित समस्त राजागण की क्या दशा होती है, क्या स्थिति होती है, उसका वर्णन तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से करते हैं कि निर्पन्न माने होता है राजा, केर आशा, आशा माने आशा, जो आशा आप हृदय में रखते हो, आस निश नासी, निश माने संपूर्ण, नासी माने नष्ट हो जाना। अरे जब कोई धनुष का खंडन नहीं कर पाया तो वहाँ उपस्थित राजा जनक सहित संपूर्ण नगरवासी के हृदय से आशा नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, सभी लोग निराशा में डूब गए थे, सबके अंदर से आशा समाप्त हो चुकी थी। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, उसी समय जब विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को आज्ञा देते हैं, उनकी आज्ञा को सुनकर के सब में एक नई आस, नाश की नई किरण प्रकाशित हो जाती है, जागृत हो जाती है। मानि महीप कुमुद सकुचाने, मानि महीप, प्रभु श्री रामचंद्र जी को धनुष की तरफ बढ़ते हुए देख करके जिस प्रकार से सर्प अपने प्राणों पर संकट का अनुभव करके वह कहीं छुप जाता है, अपने को सुरक्षित स्थान पर छुपा लेता है, सर्प अपने मान में छुप जाता है, उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के तेज को देख करके, प्रकाश को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को धनुष की तरफ आगे बढ़ता हुआ देख करके वहां उपस्थित समस्त राजागण सर्प की भांति छुपने लगे। कुमुद सकुचाने, जिस प्रकार से छुई हुई का जो पौधा होता है उसे हम आप जैसे ही स्पर्श करते हैं वह संकुचित हो जाता है, संकुचा जाता है, उसी प्रकार से वहां पर उपस्थित जो राजागण थे वे राजागण संकोच में पड़ गए, सभी लोग अपने अपने मुख को छुपाने लगे। कपटी भूपुलुक लुकाने, और जो कपटी राजागण थे, छल कपट करने वाले जो राजागण थे, वे लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी को बढ़ते धनुष की तरफ आगे बढ़ते हुए देख करके उल्लू की बात, जिस प्रकार से उल्लू देखे हो आप लोग गांव में जो होता है, वह उल्लू रात में भ्रमण करता है, चलता है, रात में उसको दिखलाई पड़ता है, परंतु वह जैसे ही सूर्य उदित होता है वह छुप जाता है, कहीं जा करके छुप जाता है गुप्त स्थान पर। उसी प्रकार से वहाँ उपस्थित कपटी और छल और कपट करने वाले राजा भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके इधर उधर छुपने लगे।
भय विशोक कोक मुनि देवा। भय विशोक, विशोक माने व्याकुल होना, भय विशोक कोक, कोक एक मुनि, ऋषि मुनि का नाम है। एक मुनि थे, वे बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, गुस्सैल प्रकृति के थे। वे एक बार गुस्सा करके संपूर्ण समुद्र को ही अपने अंदर ग्रहण कर गए थे। ऐसे गुस्सैल प्रकृति वाले ऋषि मुनि भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके व्याकुल होने लगे, घबराने लगे। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, वे भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर बरसहि सुमन, सुमन यानी पुष्प, पुष्प की वर्षा करके अपनी सेवा को, अपनी भक्ति को जनाने लगे, बताने लगे, अपनी सेवा प्रदर्शित करने लगे, अपनी उपस्थिति को जनाने लगे, बताने लगे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मोह मिशन आयुष मागा। आयुष माने होता है आशीर्वाद। गुरुपद, गुरु माने गुरु, पद माने चरण, गुरु के चरण। बंदी सहित अनुरागा, अनुरागा माने होता है हार्दिक इच्छा, अपने मन से, अपने हृदय से। प्रभु श्री रामचंद्र जी उस गुरु विश्वामित्र के कमलवत चरणों की मन ही मन हृदय से वंदना किए, प्रार्थना किए। राम मुँह निशन आयुष मांगा, और वहां उपस्थित संपूर्ण ऋषियों मुनियों से मन ही मन आयुष मांग, आयुष मान होता है आशीर्वाद, प्राप्त किया, आशीर्वाद मांगा। राम मुनि ने सन आयुष मांगा, आयुष माने आशीर्वाद, मांगा माने मांगा, यानी वहां उपस्थित संपूर्ण ऋषियों मुनियों से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन आशीर्वाद मांगा, मन ही मन आशीर्वाद प्राप्त किया। सजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंज बर कुंजर गामी। मत मंजर, मत मंजू बर कुंजर, कुंजर माना होता है हाथी, जो मस्त होकर के जिस प्रकार से हाथी चलती है, उसी प्रकार सजा ही चले। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब धनुष की तरफ आगे बढ़ते हैं, उन्हें देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई राजा सज धज करके, जिस प्रकार से राजा जब चलते हैं, राजा लोग चलते हैं, उसी प्रकार से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी भी सजे हुए राजा की भांति चल रहे हैं। सकल जग स्वामी, सकल माने संपूर्ण, जग माने संसार, स्वामी माने मालिक, संपूर्ण जग के, संपूर्ण संसार के मालिक प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे चलते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे मानो कोई राजा सज धज करके चल रहा हो। और मत मंजू बर कुंजर गामी, जिस प्रकार से कोई मदमस्त हाथी मदमस्त होकर के चलती है, मस्त होकर के झूमते हुए चलती है, उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी भी मस्त हाथी की भांति झूमते हुए चल रहे थे, या मस्त हाथी की भांति चलते हुए प्रतीत हो रहे थे। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। चलत राम सब नर नारी, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को धनुष की तरफ बढ़ते हुए देख करके जनकपुर के संपूर्ण नर नारी, संपूर्ण नगरवासी पुलक पूरी तन भय सुखारी, यानी पुलक तन, सबके तन पुलकित हो गए, आनंदित हो गए, सबके सब अपने मन ही मन सुख का अनुभव करने लगा, आनंद का अनुभव करने लगा, यानी सबका हृदय प्रसन्नचित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, सभी खुशहाल हो गए। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जननी यानी सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को धनुष के तरफ बढ़ते हुए देख करके बंदी पितर मन ही मन में अपने पितरों को, अपने पूर्वजों की वंदना करने लगी। वंदना करते हुए यानी सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को धनुष की तरफ बढ़ते हुए देख करके अपने को संभालते हुए मन ही मन अपने पूर्वजों की वंदना करते हुए कहती हैं, और कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, ये जो कुछ भी हो रहा है,
ये जो कुछ भी हो रहा है प्रभु श्री रामचंद्र जी को धनुष की तरफ बढ़ते हुए देख करके जो कुछ भी हो रहा है, या प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे हैं, यह सब हमारे पूर्व जन्म के, पहले के जन्म के अच्छे कर्मों का फल है, प्रतिफल है, अच्छे कर्मों का प्रतिफल है, जो अब प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह अवश्य ही धनुष का खंडन कर देंगे। तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। और मन ही मन हृदय से गणेश जी की, गणपति की पूजा अर्चना करते हुए कहती हैं कि हे गणपति, हे भगवान गणेश, हे भगवान गणेश, आप इनके हृदय में, इनके मन में, इनके शरीर में धनुष का खंडन करने की क्षमता प्रदान करें। मन ही मन वंदना करते हुए, प्रार्थना करते हुए सीता जी गणेश जी से कहती हैं कि हे गणेश जी, आप इनके हृदय, इनके शरीर में धनुष का खंडन करने की क्षमता प्रदान करें, क्षमता दें, क्षमता उत्पन्न करें। आगे देखें अगला दोहा। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाय। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिलखाय। राम ही प्रेम समेत लख, राम ही प्रेम समेत लख, सखिन समीप बुलाए। राम को देख करके सीता जी के हृदय में जो प्रेम जागृत हो रहा था, जो प्रेम उत्तेजित हो रहा था, प्रेम उपज रहा था, उस प्रेम से प्रभावित होकर के, आकर्षित हो करके सीता जी अपने सहेलियों को राम ही प्रेम समेत लखी, यानी राम को देख करके सीता जी के हृदय में जो प्रेम उद्वेलित हो रहा था, जागृत हो रहा था, उससे प्रभावित हो करके सीता जी अपने सखियों को अपने पास बुला करके उनसे कहती हैं कि सीता मातु स्नेहवश, सीता मातु स्नेहवश वचन कहीं बिलखाय। यानी सीता जी अपने माता जी के चरणों की वंदना करते हुए उन सखियों से कहती हैं, उन सखियों से विचार विमर्श करती हैं। वचन कहीं बिलखाय, बिलख करके प्रसन्नता के आंसू आंखों से निकालते हुए सीता जी सखियों से कहती हैं, क्या कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाए कहीं गुर पाही, हे बालक सिहट भल नाही। रामन बान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। शोधन राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सेऊ सूजसु सकल संसारा। रविमंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी जब इतने बड़े बड़े राजागण, इतने शक्तिशाली राजा लोग उस धनुष का खंडन नहीं कर पाए, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को धनुष का खंडन करने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हुए देख करके सीता जी उपहास बस, वहाँ उपस्थित सखियाँ उपहास बस कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे। हे सखी देखिए
क्या दृश्य है, क्या स्थिति है। इस स्थिति को देखिए, इस समय को देखिए, विधाता की क्या गति है उसको देखिए। जेऊ कहावत ऋतु हितु हमारे, जो लोग हमारे हित कहलाते हैं, जो हमारे हिती हैं, नजदीकी हैं, सगे हैं, वे लोग भी इस बालक को धनुष का खंडन करने के लिए जाने से रोकते नहीं हैं। वे लोग देखते हुए भी उन्हें नहीं रोक रहे हैं। को न बुझाई कहीं गुरु पाही, ये बालक असिहठ भर नाही। को न बुझाई यानी किसी को नहीं बुझा रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, साथ ही साथ गुरुजनों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये बालक असिहठ भली नाही, यानी ये बालक जो हट करके धनुष का खंडन करने जा रहे हैं, ये उसके योग्य नहीं है। इस बात को गुरु लोग, उपस्थित गुरु लोग भी इनको समझा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, यानी रावण जैसे शक्तिशाली जब उस धनुष के बाण को नहीं स्पर्श कर सका, उस धनुष पर चाप नहीं चढ़ा सका, तो यह सुकुमार बालक क्या धनुष को तोड़ पाएंगे। हार सकल भूप कर दापा, यानी वहां उपस्थित संपूर्ण इतने शक्तिशाली राजागण जब इस धनुष को नहीं खंडन कर पाए, रावण जैसे शक्तिशाली जब उस धनुष पर चाप नहीं चढ़ा पाए, तो ये सुकुमार बालक क्या धनुष का खंडन कर पाएंगे। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। जो उस धनुष को इतने शक्तिशाली रोज नहीं तोड़ पाए, तो ये राजकुंवर कमल की भांत कोमल, ये राजकुमार सुकुमार राजकुमार इस धनुष का खंडन क्या कर पाएंगे। भूप शयान सकल सिरानी, सखी विधिगत कछु जाति न जानी। स्त्री सखियां सीता जी को समझाते हुए कहती हैं कि भूप शयान सकल सिरानी, यानी सभी किसी के सब उपस्थित समस्त राजाओं में किसी के अंदर वो क्षमता नहीं थी। सब विधिगत कछु जाति न जानी। ईश्वर की गति को कौन जान सकता है? ईश्वर की महिमा को कोई जानता नहीं है। क्या होगा, क्या हो जाएगा। बोल चतुर सख मृदुबानी, यानी तेजवंत लखुगनी और नरानी। हे रानी, रानी से सीता जी से सखी कहते हुए सखी यह कहती है चतुर्वाणी से, चतुर्वचन से, चतुराई से कहती है कि उस भगवान के, उस ईश्वर के, उस परमात्मा के गति को कोई जान नहीं सकता है कि क्या हो जाए, क्या हो सकता है। कह कुंभज कहीं सिंधु अपारा। और महारानी कहती है, रानी कहती है कि कहीं कुंभज माने घड़ा, कहीं घड़े में सागर को समाया जा सकता है, रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता है। उसी प्रकार से जब इतने शक्तिशाली राजागण इस धनुष का खंडन नहीं कर पाए, तो यह राजकुमार पुष्प के भांत कोमल, यह राजकुमार सुकुमार राजकुमार इस धनुष का खंडन क्या कर पाएंगे। रवि मंडल लेखत लघुलागा, हृदयता त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल, उनके रवि मान होता सूर्य की भांत, उनके मंडप को सूर्य की भांत, उनके मस्तिष्क के प्रकाश को, सूर्य जिस प्रकार से प्रकाशित होता है, चमकता है, तेजवान होता है, वैसे ही सूर्य की भांत तेजवान उसके मुख, भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखमंडल को देख करके सबके अंदर के उदासी, सबके अंदर के अज्ञानता के अंधकार दूर हो गए। तम भागा, अंतम माने अंधेरा, अंधेरा भाग गया, दूर हो गया। थैंक यू। इसको दोहरा लीजिएगा, जो कुछ भी समस्या होगी उसे पूछ लीजिएगा, और इसको लाइक कीजिएगा, देखिएगा, जो समझ में ना आए पूछिएगा।